एपिसोड 18। ध्रुव मायूसी से अपना चेहरा लटका कर, युवान, वो मेरे कपड़ों पर खून लग गया था और शरीर से बदबू आने लगी थी, इसीलिए गया था नहाने। युवान खून शब्द सुनकर सकपकाते हुए बोला, खून? कहीं लगी है तुम्हें? वो उसे ऊपर से नीचे देख दाएं बाएं करते हुए बोला, कहाँ चोट लगी है, बताओ ध्रुवा। युवान की आवाज़ में परेशानी और चिंता साफ झलक रही थी। ध्रुव मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों में थाम कर बोला, मेरे प्यारे भाई, मुझे चोट नहीं लगी है। दरअसल जब तुम वॉशरूम गए थे होटल में, तब एक एक्सीडेंट हुआ था। फ्लैशबैक। ध्रुव मज़े से अपना खाना एंजॉय कर रहा था और युवान वॉशरूम गया था, या यूँ कहो उन गंडों से बचकर एकांश की बाहों में जाकर गिरा था। तभी होटल के बाहर एक तेज़ आवाज़ हुई और सबकी नज़रें बाहर गईं। एक बाइक वाले का टायर फिसल गया था, जिस वजह से बाइक राइडर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। ध्रुव भी बाहर आ गया और जब उसकी नज़र उस बाइक राइडर पर पड़ी तो जल्दी से उसके पास गया और उसको सर अपनी गोद में रखकर उसके माथे से बहते खून को रोकने की कोशिश करते हुए आसपास के लोगों से बोला, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए। वहाँ खड़े कुछ लोगों को उसकी बात सुनने के बावजूद रील बनाने में और वीडियो शूटिंग उतारने लगे थे। ध्रुव को ये देख बहुत गुस्सा आया। उसने उस बाइक राइडर को फर्श पर लिटाया और गुस्से से बोला, इंसानियत नाम चीज़ नहीं है तुम लोगों में। एक इंसान जख्मी हालत में पड़ा है, उसे मदद करने के बजाय उसका तमाशा बना रहे हैं आप लोग। ध्रुव ने देखा उसकी बात का किसी पर ज़्यादा असर नहीं हुआ है। उसने खुद मदद मांगने की कोशिश करते हुए कुछ कार वालों को रोकने की कोशिश की, पर कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। एक दो रुके भी, पर उन्हें ऐसे एक्सीडेंट के झंझट में पड़ना ही नहीं था। ध्रुव को अब चिढ़न हो रही थी ऐसे लोगों और दुनिया से। तभी उसकी नज़र एक साथ उसी तरफ आ रही 3 गाड़ियों पर गई। उसने जल्दी से उन गाड़ियों के आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश की। आगे क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही हैं। प्रेजेंट टाइम। युवान ने उसकी बात सुनी तो घुटनों के बल बैठकर उसने ध्रुव का छोटा सा चेहरा अपनी हथेलियों में भरा। उसने उसके मासूम नज़रों में देखा। ध्रुव मासूमियत से बोला, युवा, क्या सब ऐसा ही होता है? क्या किसी की मदद करना उन्हें अपना फ़र्ज़ नहीं लगता? युवान मुस्कुराया, फिर एकदम से उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। वो बोला, ध्रुवा, इस दुनिया में सबके सब मतलबी होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। सब बस पैसों के मुंह में अंधे होते हैं। ये सब युवान जतिन के बारे में सोचते हुए बोला था, पर उसे ये नहीं पता था कि ध्रुव और जतिन की मुलाकात हुई थी आज। ध्रुव बोला, वैसे आज जिसने उस एक्सीडेंट वाले पर्सन की हेल्प की और हॉस्पिटल पहुंचाया, वो तो अच्छा निकला। युवान ध्रुव के बाल जो उसके माथे पर नहाने के बाद बिखरे थे उन्हें सहलाया और बोला, हो सकता है और नहीं भी। किसी वस्तु को परखना जितना मुश्किल नहीं उतना मुश्किल है एक इंसान की सही पहचान परखना। ध्रुव के लिए ऑलमोस्ट ये बात सर के ऊपर से बाउंसर चली गई। युवान उसकी सवालिया नज़रें देख प्यार से बोला, चलो सो जाओ, अभी तुम्हारे इस चुटकू से दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। ध्रुव मुस्कुराया और बेड पर पसार कर बोला, मैं अपने इंटेलिजेंट ब्रेन को कभी स्ट्रेस देता ही नहीं, जैसे तुम एग्ज़ाम्स के प्रेशर में दे देते हो। कहते हुए हंस पड़ा तो युवान ने नाम सर हिला दिया। उसने ध्रुव को सही से लेटाया और उसके बगल में अपनी बुक लेकर बैठ गया। ध्रुव ने उसकी तरफ करवट ले ली और उसके पेट से होकर कमर तक हाथ लपेट कर आंखें मूंद दी। दोनों का ये हर रोज़ का होता था। युवान एक हाथ से उसके बाल सहलाने लगा और दूसरे हाथ में अपनी किताब पकड़े रखी। HFB क्लब। जतिन तीसरी मंजिल पर बने अपने प्राइवेट रूम में गया। उसने वहां आते ही अपनी टाई ढीली की और उसे निकालकर सोफे पर फेंक दिया। वह अभी दरवाज़ा बंद किया ही था कि कान में बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो सामने एक लड़की बड़ी अदा से दरवाजे पर अपनी कोहनी टिकाए खड़ी थी। उसने इस वक्त सिर्फ इनरवियर पहन रखे थे, उसके अलावा और कुछ नहीं। जतिन की आंखें उस लड़की के हुस्न पर ठहर गई। पतली सी कमर, गोरी गर्दन और सुर्ख गुलाबी होठ जतिन को उसकी तरफ आकर्षित कर रहे थे। जतिन धीमे से उसके पास गया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया।
लड़की के हाथ खुद ब खुद जतिन के सीने पर आ गए। उसने जतिन की आंखों में देखा जिसमें नशा था। जतिन पर अब लगातार शराब पीने की वजह से नशा हावी हो रहा था। ऊपर से उस लड़की जैसी हुस्न की रानी को देखकर वो और उत्तेजित हो रहा था। लड़की ने बड़ी अदा से अपनी उंगली को जतिन के माथे से होकर गाल और फिर गर्दन से होकर सीने तक फिसलाया। उसने जतिन को देखते हुए कहा, हैंडसम, क्या देख रहे हो? जतिन ने उसकी कमर पर और कसकर पकड़ते हुए कहा, अपने सामने खड़ी रात की रानी को देख रहा हूँ। लड़की हंसने लगी। उसने अपने टोस पर खड़े होकर जतिन के कॉलर को खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जतिन की पकड़ उसकी कमर पर कस गई और वो अपने सख्त होठों पर उस लड़की के नर्म होठ महसूस करने लगा। उसकी आंखें एकटक उस लड़की की बंद पलकों को निहार रही थी कि एकदम से आंखों के आगे कुछ और ही छवि कौंध गई। उसे अपनी आंखों के सामने ध्रुव की मासूम निगाहें दिखने लगी, जो उससे कार की विंडो के टेक लगाए हुए बात कर रहा था। जतिन उसकी निगाहों की छवि को देखते ही ना जाने क्यों बेचैन सा हो गया। उसने झट से उस लड़की को खुद से दूर धकेल दिया। वो लड़की उसके अचानक धक्का लगाने से लड़खड़ा गई, पर खुद को संभाल कर ठीक से खड़ी होकर आश्चर्य से जतिन को देखने लगी। जतिन अपने ब्लेजर के बटन खोल रहा था, जिसे देख वो लड़की तिरछा मुस्कुराई और वापस जतिन के पास जाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दी। जतिन ने उसे देखा तो लड़की ने बड़े अदा से उसके ब्लेजर को खुद उतारा और एक एक कर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। तभी जतिन ने उस लड़की के हाथ पर पकड़ लिया और रोक दिया। लड़की ने नज़र उठाकर उसे देखा तो जतिन ने झटके से उसके हाथ झटक दिया और उससे 2 कदम दूर होकर बोला, गेट आउट। लड़की की आंखें फैल गई और मुंह से निकला, व्हाट?